तीन अधिकारी, तीनों की कहानी बिल्कुल अलग। एक सह रजिस्ट्रार, दूसरा आईपीएस, तीसरा आईएएस। एक की कहानी तो शुरू होते ही खत्म हो गए, दूसरा आधा बीच में गिच, लेकिन वो आधा बीच में हार मार पड़ गए। तीसरा के माता पिता वो गुरु लम्बा सत सत नमन करा था काबर कि वो हारना झुकना और डरना सिखावे नहीं करे। मिताली शर्मा झारखंड को नर्मदा जिला में सह रजिस्ट्रार के पद में तैनात होते। ड्यूटी के पहली देरी थे व्यापार सहयोग समिति के एक सदस्य के कुछ काम लेके आना होते। अपन ड्यूटी के पहले दिन ही ओकर काम करे पर 20,000 की डिमांड कर देते। वो आदमी अपन बुद्धि के सदुपयोग करीच और शिकायत कर दीच। हजारीबाग के एंटी करप्शन ब्यूरो है जाल फेंकीच और वो जाल में चारा के रूप में 10,000 रुपया पहली किस्त डाल दीच। जैसे शर्मा मैडम 10,000 रुपया हाथ लगाई, वो हाथ सीधा कानून के हाथ में। आईपीएस वाई पूरन कुमार 2001 बैच के हरियाणा कैडर के एडीजीपी रैंक के अधिकारी रही, जिन्हें एक साल पहले 4 बैच 1991, 1996, 1997 और 2005 के आईपीएस अधिकारी मन के प्रमोशन लेके सवाल उठा रही है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी पत्र घो लिखे रही से और पूर्व डीजीपी मनोज यादव के ऊपर उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराए की मांग कर रही है। और जातिवाद के शिकार हो चुके एक आईपीएस अधिकारी है 7 अक्टूबर दिन मंगलवार के अपन सरकारी आवास में अपन आपला गोली मार के आत्महत्या कर ली। एक आईएएस अफसर रिंकू सिंह राहिल वकील मन उठक बैठक लगवा पर मजबूर कर दी। काबर कि वो साहब वकील के मुंशी ला खुला में टॉयलेट कर देख ले रही से, बोला सबक सिखाया पर मेरे उठक बैठक करवा दी। ये जो टॉयलेट के पास में टॉयलेट बनी हुई थी, शौचालय बने हुए हैं मुख्य पुरुषों वाले, उसमें टॉयलेट न करके वो बराबर में टॉयलेट कर रहे थे। वो मुंशी अपन साथ होए घटना ला वकील मतलब बता दीज और वकील मन एकजुट होके आईएएस अफसर ला सबक सिखा के नाम से तहसील ऑफिस के गंदगी ला लेके तहसील ऑफिस ला चारों तरफ से घेर लीज। और जब ये हड़ताल और तहसील ऑफिस के गंदगी के बारे में जब पता चली रिंकू सिंह राही जी ला, तो वो अपन गलती मानते हुए वकील मन के बीच में आम जनता के बीच में उठक बैठक लगाना शुरू कर दी। सन 2008 में मुजफ्फरनगर में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के रूप में काम करते रही और इस समय अवधि के बीच में छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लगभग 80 से 100 करोड़ के घोटाला के खुलासा कर दी। अब अतका बड़े काम करे तो इनाम तो मिल ही रही से। 26 मार्च 2009 के सुबह 7 गोली के साथ इनाम दे जाते। ये इनाम से महोदय जी के जबड़ा टूट जाते, एक आंखें चले जाते, सुने की क्षमता चले जाते। और जब ये मामला के गंभीरता से जांच होते तो समाजवादी पार्टी के एक नेता सहित 8 आदमी ला गिरफ्तार कर जाते। और 2021 में मुजफ्फरनगर में जानलेवा हमला की वजह से 4 जन ला 10-10 साल के सजा होते और सबूत के अभाव में 4 जना छूट जाते। कोनो अधिकारी के किस्सा सीख देवते तो कोनो अधिकारी के किस्सा प्रेरणा। अब हमारे छत्तीसगढ़ के अधिकारी मनिखर से का सीखते का प्रेरणा लेते ये तो समझ बताही।